अच्छा ये बताइए, हिंदू मुस्लिम का मुद्दा दिल्ली के गांव को या दिल्ली के लिए गंभीर है? हमारे गांव में मुसलमानों के कई घर हैं। अरे भाई वक्फ बोर्ड की कर दी, ये सब कांग्रेस ने किया। मैं खुले तौर पर कह रहा हूँ, उन्होंने जो है ना ये ऐसे अधिकार दे दिए जिसकी वजह से जो है ना वो हिंदुओं को भी तो दे देते। कांग्रेस की क्या है? कुछ नहीं बचा। अब ये बेचारे ढोल बजा रहे हैं, मुसलमानों का हक नहीं जाने देंगे। नहीं, अरे मुसलमानों का हक तो ये लोग खाएंगे थे। नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंदर कटावास। आज हमारे साथ बैठे पदम जी हैं, पदम राणा जी। आपको ये पगड़ी में दिख गया होंगे, केसरिया पगड़ी है इनकी पगड़ी के कई सारे हैं। दूसरे नंबर पर बैठे हैं उमेद राणा जी, और एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा है। अभी से समाज सेवी रहे हैं, गांव देहात की बहुत सी लड़ाइयों में शामिल रहे हैं, संघर्षों में बहुत सी पॉलिसी इन्होंने लागू भी करवाई है और नेगेटिव जो पॉलिसी है वो कैंसिल भी कराई है। फिर हमारे साथ हैं चिकारा जी। चिकारा जी को आप अच्छी तरह जानते होंगे, हर एक मुद्दे पर बेबाक अपनी बात के लिए मशहूर है। अच्छा ये बताइए, हिंदू मुस्लिम का मुद्दा दिल्ली के गांव को या दिल्ली के लिए गंभीर है? देखिए, जो ये मसला है हिंदू मुसलमान का, ये 1947 से पहले हिंदू मुसलमान का मसला नहीं। जब देश आजाद हुआ उसके बाद ये मसला शुरू हुआ, क्योंकि इन्होंने आबादी के चिकारा साहब आप बहुत पीछे पहुंच गए। आज की बात करें, हमें हिंदू मुस्लिम का मुद्दा गांव के लिए भी उतना ही गंभीर है। नहीं, गांव के लिए तो यही गंभीर नहीं। गांव में तो ऐसी कोई बात नहीं है कि ये हिंदू है मुसलमान है। हमारे गांव में मुसलमानों के कई घर हैं। अच्छा मान लीजिए हिंदू मुस्लिम का विरोध हो रहा है जंतर मंतर पे, समझिए मेरी बात। जंतर मंतर पे हो रहा है, मुसलमान अलग से आगे वक्फ बोर्ड का समर्थन कर रहे हैं, हिंदू संगठन जागे और कह रहे हैं वक्फ बोर्ड खत्म होना चाहिए क्योंकि कब्जेदारी कुछ ज्यादा होगी। तो उसमें गांव के मूल निवासी को भाग लेना चाहिए या नहीं? देखिए, अगर आप सीधा जवाब देंगे, मैं सीधा जवाब दूंगा ना। देखिए, अगर गैर कानूनी है, गैर सामाजिक है तो बिल्कुल देना चाहिए, और कानून के अंतर्गत है तो गांव को नहीं। वक्फ बोर्ड की जो भी कार्य प्रणाली सबके सामने जग जाएगा। वो अगर आपके घर पे भी कह देंगे, जहां बैठे हैं यहाँ पे भी कह देंगे कि ये जगह हमारी है, तो उनको देनी पड़ेगी। कोई कानून नहीं है जो बता सके। तब ये बताइए, ये कार्य प्रणाली कहीं भी हमारे लिए फायदेमंद है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। तो विरोध होना चाहिए। विरोध होना क्यों नहीं चाहिए? होना चाहिए। अच्छा मैं जी आपसे बात ये बताइए, कि आप बुजुर्ग हो चुके हो, 80-82 साल के हो, तो आप ये बताइए हिंदू मुस्लिम का जो मुद्दा, आप जब 10-15 साल के थे तब कितना गंभीर था आपके गांव कुतुबगढ़ में या दिल्ली देहात में, और अब कितना गंभीर है? देखो जी, ऐसा है, आगे पहले इन मुसलमानों का राज तो है, राज होने की वजह तो जो है ना ये नाम भी जो रख रखे हैं, जैसे कुतुबी का कुतुबगढ़, नजबी का नजफगढ़, हसन अली का हसनगढ़, बहादुर अली का बहादुरगढ़, ये नाम भी जो रख रखे हैं तो उनकी डिक्टेटरशिप तो चलाई करती। अच्छा, इसमें तो दो राय है नहीं। उसके बाद में पार्टीशन हो गया, और पार्टीशन होने के बाद में वो अपना वो वहां चले गए, कुछ यहाँ रह गए। चलो, हमारे नेताओं ने जो भी कुछ था उस टाइम में, जो भी जैसा भी समय था उसमें ये रह गए। रहने के बाद में इनमें कोई फ्रैक्शन नहीं है। लेकिन जब ये दूसरी तरह की डिमांड करने लगते हैं ना, दूसरी तरह की तो अरे भाई वक्फ बोर्ड की कर दी, ये सब कांग्रेस ने किया। मैं खुले तौर पर कह रहा हूँ, उन्होंने जो है ना ये ऐसे अधिकार दे दिए जिसकी वजह से जो है ना वो हिंदुओं को भी तो दे देते। कांग्रेस की क्या ऐसा क्या जुल्म था? हिंदुओं को तो दिया नहीं, अरे इनको दे दिया। वक्फ बोर्ड को इतनी ताकत दे दी, कांग्रेस की मंशा क्या थी इसमें? उनकी मंशा तो यही थी भाई, इनका दोबारा से जो है ना ये बढ़ोतरी हो और ये आगे चले, और हमारे को डिवाइडेशन करके हमारे जो वोट बैंक बना था अपना राज करके चले गए। अब लोगों की समझ में ये आने लग गया है, अब लोगों की समझ में ये आने लग गया है, अब भाई ऐसे तो काम नहीं चलेगा। क्योंकि जो है ना पाकिस्तान में भी तो थे हिंदू, अफगानिस्तान में भी हिंदू थे, ईरान में भी हिंदू थे, और ये बांग्लादेश में भी हिंदू थे। आज उनकी दुर्गति जाके देख लो क्या हो रही है आगे समझ में। ये इसलिए जो है ना थोड़ा सा देखो, किसी के ऊपर कोई चीज आने लगेगी और तो उसको भय तो लगेगा भाई क्या पता क्या हो जाए। ये रियल है तो हिंदुओं के लिए भी तो थोड़ा वक्फ बोर्ड का जितना भी वो ले रखा है, अरे भाई जो लीगल है वो करवाओ। ये वक्फ बोर्ड पूरे दुनिया में किसी भी देश में नहीं है, मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूँ। नहीं है पाकिस्तान में। अच्छा सुनो, हाँ मैं और एक छोटी सी अपने इलाके की और मेरी बात छूट गई। मैं मुख्यमंत्री जी से भी, रेखा गुप्ता जी से भी, और ये हमारा चलो ये हमारा ही लड़का है साहब सिंह वर्मा, ये भाई अब जो है ना इस पद पर पहुंच चुके हैं। अब मैं इनसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट अनुरोध करता हूँ, आपके गांव में जो जमीन जिस पर ये डीडीए मालिकाना हक की बात कर रहे हैं उसको कृपा करके जो गांव के आदमी है ना उनसे सलाह लेकर
और जो भी फैसिलिटी देना चाहो ना वो दें, ना कि किसी और चीज को जाकर और उस गांव के उस आगे बता दें। ये बहुत बड़ा अन्याय हुआ, क्योंकि हमने चकबंदी में सन 52 में, मैं तो 10 साल का था, सन 52 में यूं मान लो अब 1 किले का जो है उसमें 4 बच्चे जमीन इसीलिए छोड़ी गई थी ताकि हमारे पशु दाएं बाएं और कोई चीज आ जाए और उनका चरागाह हो सके है, हमारा भी जो है ना पशुधन भी उसमें काम हो सके। अनुरोध ये है, अब भाई मेहरबानी करो आप थोड़ा सा स्टेप भी लो। और मैं प्रधानमंत्री जी से भी अनुरोध करता हूँ, अमित शाह जी ये भी कह रहा हूँ, भाई हमारा हम हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट करें कि जो गांव की जमीन पड़ी है उस गांव की जमीन में गांव की सुविधा के लिए जो भी चीज बने ना वो दे दो इनको। अच्छा देखिए, मुसलमान इन्होंने कही, मैं यही शुरू कर लेता हूँ। ये कहते हैं सब मुसलमान एक से नहीं होते, ये बात से मैं भी सहमत हूँ। एक तरफ तो है अब्दुल कलाम जी और एक तरफ है कसाब जैसे। एक तरफ वो मुसलमान है जिसने कश्मीर में चीर दिया औरतों को, और दूसरी तरफ मैंने बताई अब्दुल कलाम जैसे। तो अब ये बताइए, मुसलमान में फर्क है, तो ये दंगे पहला कौन रहा? पॉलिटिशियन। पॉलिटिशियन। अच्छा, पॉलिटिशियन कौन से? कोई एक मात्र पार्टी है या 2 पार्टियां 70 साल से इस देश पर शासन कर रही थी, उन्होंने अपने आप को शासक समझ लिया और वे ये समझ रही थी कि जैसे तुम करोगे वैसा होता रहेगा। लेकिन धीरे धीरे एजुकेशन बढ़ा, नौजवान तबका समझा और वो उसने घुमाव शुरू कर दिया और भारतीय जनता पार्टी आ गई। सत्ता परिवर्तन के कारण उनके पास कुछ बचा तो है नहीं। सच्चाई कह रहे हैं कि मोदी जी ने चाहे रोड के मामले में ले लो या हॉस्पिटल के मामले में ले लो या एजुकेशन के मामले में ले लो, देश को या विदेशी पे भी देखो आप, अमेरिका इंडिया का नाम लेकर चुनाव लड़ता वहां का प्रतिनिधि, वो आज उस स्थिति में चला गया कि इनके पास कुछ नहीं बचा। अब ये बेचारे ढोल बजा रहे हैं, मुसलमानों का हक नहीं जाने देंगे। नहीं, अरे मुसलमानों का हक तो ये लोग खाए हुए थे। मुसलमान खतरे में है इंडिया? बिल्कुल खतरे में नहीं है। मैं कहता हूँ मेरे गांव का मुसलमान है, हंसी खुशी हिंदुओं के बीच में बैठ के काम करता है और ये ईद ठिकल। मैं यही देख रहा था, टीवी के अंदर देखता हूँ तो पत्रकार भाई भी क्या दिखाते हैं, मैं बड़े अफसोस की बात है कि उस चीज को नहीं दिखा रहे जो ठीक हो रहा है और गलत को बार बार दिखा रहे हैं। पत्रकार कौन से? मैं भी दिखा नहीं, आपकी बात नहीं कर रहा, मैं कुछ और दिखा रहा हूँ। वो बोलते वो ज्यादा बड़बोल बोलते हैं, मसाला ज्यादा करते हैं, मसाला ज्यादा। वो जो नेता लोग है ना उनकी काली पट्टी को बार बार दिखाते हैं। अच्छा, अब हाथ में काली पट्टी बांध के नमाज पढ़ रही है, हर एक मस्जिद तो कुतुबड़ के अंदर भी है, वहां भी मुसलमान गए थे नमाज पढ़ने के लिए और मैं बड़े ख्याल से उस चीज को देखने के लिए उधर गया कि देखता हूँ हमारे गांव के अंदर जो मुसलमान है या अड़ोस पड़ोस के गांव के जो मुसलमान ही आते हैं, क्या वो भी काली पट्टी बांध कर आते आते हैं? एक भी मुसलमान के हाथ पर काली पट्टी नहीं थी, क्योंकि उनको पता था कि तुम्हें हक मिल रहा है, मोदी तुम्हारा हक तुम्हें दे रहा है। लेकिन जो ये वोट बैंक के ठेकेदार थे, जो मुस्लिमों को अपनी मुट्ठी में बांध कर मुस्लिम समाज को अपनी मुट्ठी में रखते थे, वो उस वोट की ताकत को वापस अपनी तरफ खींचने के लिए ढोंग भी रहे थे। नहीं तो मुसलमान तो शहनवाज हुसैन भी हैं जिन्होंने कहा था मुसलमान को तो हक मिल रहा मेरे भाई। लेकिन एक तरफ वो लोग हैं जो कह रहे हैं मुसलमानों का हक छीना जा रहा है। अब जी, हाँ, इन्होंने कहा मुसलमान खतरे में नहीं है। आपसे सवाल थोड़ा सा मैं बदल के पूछता हूँ, हिंदू खतरे में है? नहीं, देखो खतरे में ना हिंदू है ना मुसलमान है। मैं इस बात को थोड़ा रोकूंगा। हाँ बोलो। देखिए क्या कहते हैं कि जैसे कि मैं धर्मों में शामिल हुआ हिंदू मुस्लिम के, या मैंने बहुत सी डिबेट देखी, या जितने भी बयान आते हैं उनमें कहते हैं मुसलमान जहां पड़ेगा वहां पे हिंदू खतरे में आ जाएगा। इस चीज में सच्चाई है कुछ? ये बिल्कुल 100% सच्चाई है, इसमें दो राय नहीं है। आप तो पढ़े लिखे हो, आप देखो ध्यान से पाकिस्तान में जो है ना कितने परसेंटेज थे, आज 2% भी नहीं है। वहां से निकल कर आ जाओ, आप जो है ये तो आंखों देखी, सारे देश ने दुनिया ने देखा है कि बांग्लादेश में क्या हुआ है। वहां के हिंदुओं को काट के खड़ा कर उस पर टांग दिया गया। बांग्लादेश में सरकारी नौकरी नहीं कर सकता हिंदू, नहीं कर सकता, तो ये अन्याय है। लेकिन हिंदुस्तान में ये बिल्कुल भी नहीं है कुछ, बस उनको मैं गलत शब्द तो नहीं बोल सकता, जो ज्यादा कट्टर आदमी है, जो ज्यादा कट्टर मुसलमान है, जो अपने आप में सब कुछ समझते हैं, सब मुसलमान गलत नहीं है। मैं नहीं कह रहा इस बात को, बिल्कुल नहीं है सब गलत, लेकिन कुछ वो वर्ड यूज नहीं करूंगा मैं। मतलब
वे जो कट्टरपंथी हैं वो कट्टरपंथी ही अपनी दुकान चलाने के लिए उनको उकसा के और उनसे गलत जनसंख्या का कोई नियम होना चाहिए है उनका। जनसंख्या का कोई नियम होना चाहिए। हाँ, जनसंख्या का तो जरूर होना चाहिए। नियम क्या होना चाहिए? इनका नियम ये होना चाहिए कि दो बच्चे से ज्यादा नहीं होने चाहिए। खाली देखो मुसलमान के 60, 70, 80% आदमी खुश हैं इस बात से भाई 2 बच्चे होने चाहिए। लेकिन कुछ ऐसे तत्व हैं इसमें भी सामाजिक तत्व, अब वो इस बात को मानते नहीं, उनकी दुकान बंद हो जाएगी। अगर देखिए रोड़ा बंद कर दिया तो दुकान बंद। अच्छा, तो अपनी दुकान से डरते हुए वे काम कर देते हैं, कुछ फंडिंग, कुछ दोबारा, कुछ ये तो मोदी जी समझेंगे या वो करेंगे, ये तो उनका काम है, हमारा तो है नहीं, अब वो करेंगे। तो ठीक है मैं जी। हाँ। तो जिगर साहब आपके लिए सवाल है इसी कड़ी में अगला। बिल्कुल। सवाल क्या है, देखिए जो एक तो 36 बिरादरी होती है, फिर 35 बिरादरी एक साइड में रहेगी, जाट रहेगा एक साइड में। इन 35 बिरादरियों को लेके एक सिस्टम और चल रहा है, मीम वर्सेस भीम। ये मुसलमान और ये 35 बिरादरी, समझिए मेरी बात, जो पिछड़ी हुई जातियां, इनको लेके मुसलमानों के नेता बने जाए घूमते हैं, तो चंद्रशेखर और कुछ ऐसे ही हैं जो कहते हैं मुसलमान और ये भाई हैं, हिंदू एक साइड में। तो आप ये बताइए, ये जो राजनीति है ये कहीं ना कहीं खतरनाक है? ये बिल्कुल देश और राष्ट्र के लिए बहुत खतरनाक है, क्योंकि जिस देश के अंदर राजनीति में जाति पाति धर्म आ जाएगा, क्योंकि हमारे देश में बहुत जातियां हैं, हिंदुओं में भी जातियां हैं, मुसलमानों में भी हैं, उनमें कोई शिया है, कोई सुन्नी है। मैं एक बात करता हूं कि जिस देश के अंदर लोकतंत्र है और कानून का राज है, उसमें धर्म की आड़ क्यों लेते हैं, धर्म को बड़ा क्यों मानते हैं? आप ये सवाल करिए हिंदू से भी मुसलमान से भी कि देश बड़ा है या धर्म बड़ा है, तो उसमें ये बात आनी चाहिए धर्म बड़ा नहीं है, देश बड़ा है। देश नहीं रहेगा धर्म का क्या करोगे तुम? देश ही नहीं होगा तो धर्म का क्या करोगे आप? राष्ट्र विरोधी तत्व होंगे, हिंदू नहीं है क्या? हिंदू राष्ट्र विरोधी तत्व नहीं है क्या हिंदुओं में? आप एक बात बताइए, भगत सिंह, शहीद भगत सिंह जिसने देश की आजाद कराया, छोटी सी उम्र में शहीद हो गए, इतनी बड़ी कुर्बानी दे दी, उसके खिलाफ कौन वकील था? उसके खिलाफ, उसके हक में कौन वकील था? उसका वकील मुसलमान था उस समय, और उसके गवाह हिंदू थे। 498 सारे हिंदू गवाह थे उसके खिलाफ। जब कहां गए थे वो हिंदू बैरिस्टर भी थे, नेहरू के पिता भी थे, गांधी भी बैरिस्टर था। उन्होंने वकालत क्यों नहीं करी? क्या कारण था? जब मुसलमानों ने वकालत करी उसकी और 498 हिंदू गवाहों को क्रॉस किया, तो कहां थे वो? सब देखिए भड़क तो बहुत बड़ी है, हाँ, क्योंकि आज से नहीं बहुत दिन से है। अब ये बताइए आप अपनी बुद्धि से, अपने विवेक से इसका समापन कैसे करें? इसका कोई ना कोई निर्णायक मोड़ तो होना चाहिए जिससे इस पर बर्बादी से बच जाए, दंगे फसाद से बच जाए और रहें मिलजुल के। बिल्कुल, आपने बहुत ही अहम सवाल किया है। ये एक सवाल ऐसा है जो राष्ट्रवादी सवाल है आपका। इसका मैं जवाब ये देता हूं कि इस देश में जितनी भी जाति है, जितने भी धर्म है, सबको हमारी सरकार भी और हमारा समाज भी एक शिक्षा दी, एक संगठन बनाए कि भाई एक ज्वाइंट संगठन बनाए, उसमें हिंदू भी हों, मुसलमान भी हों, सिख भी हों, ईसाई भी हों, जाति धर्म भी हों, सब कुछ हो, कि भाई इस देश को जाति धर्म के नाम पर इस देश का बंटवारा मत करो, इस देश को बर्बाद मत करो। एक शिक्षा है, सरकार की तरफ से भी अभियान चले, राज्य सरकारों की तरफ से भी अभियान चले और सबको मिलजुल कर रहने का एक समाज में एक अमन चैन शांति का संदेश दें, तभी ये देश चल सकता, कानून का शासन चले। जय श्री राम भाई। जय श्री राम।